न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर यह है कि महादेव की मुक्ति पर फैसला आने वाला है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। हिंदुओं के एक और बड़े धार्मिक स्थल के विवाद पर आज सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। वाराणसी की अदालत में इस मामले पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। देखिए काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर न्यूज नेशन की महा कवरेज। बड़ी खबर यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर आज सुनवाई होने वाली है। बड़ा फैसला आ सकता है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह सुनवाई होगी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और आज सुनवाई के साथ ही आज फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद पर यह सबसे बड़ी सुनवाई है। आज दोपहर 3 बजे यह सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कभी भी ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला आ सकता है। और दरअसल आरोप यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाए गए और उस परिक्षेत्र में आते हैं, लिहाजा वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। इसी को लेकर यह पूरा विवाद है, जिसको लेकर यह सुनवाई चल रही है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिला अदालत में यह बड़ी सुनवाई है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 351 साल की यह जंग है जो अब कानूनी जंग में तब्दील हो चुकी है। और हाल फिलहाल में जो खुदाई वहां पर हुई है उसमें कलश और कमल के फूल की आकृतियां मिली हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि पहले वहां पर नीचे मंदिर था। इसको लेकर यह पूरी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। हक की यह लड़ाई है और आज इस पर एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। फैसले को लेकर आज एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। काशी पर आज सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। ऐसा फैसला जिस पर 351 सालों से विवाद है, लेकिन काशी हिंदुओं की आस्था और बाबा विश्वनाथ के कैसे सबूत समेटे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बताते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप पूरी तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ है काशी विश्वनाथ मंदिर और दूसरी तरफ है ज्ञानवापी मस्जिद। जरा इस मंदिर के बारे में समझिए। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी हिंदू धर्म के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर को माना जाता है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी जब यहाँ पर आए तो उसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। आपको बता दें, जब आक्रमण हुआ 11वीं शताब्दी का वो वक्त था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को निशाना बनाया और हमला किया। और इस हमले में मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया था, शिखर टूट गया था। लेकिन शिखर टूटने के बावजूद पूजा पाठ लगातार जारी रही, पूजा पाठ बाधित नहीं हुई। इसके बाद में 1585 में राजा टोडरमल ने पुनर्निर्माण इस मंदिर का कराया। राजा टोडरमल दरअसल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया, लेकिन उसके बाद में 1669 का वक्त था जब औरंगजेब ने एक बार फिर से इस मंदिर को निशाना बनाया और इस मंदिर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरी तरह से तोड़वा दिया। मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई, यानी कि जिस जगह पर मंदिर था उसे तोड़ा गया और फिर वहां पर मस्जिद बनाई गई। 1780 में अहिल्याबाई ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन जिस जगह पर मस्जिद थी उसके ठीक पास में मंदिर का निर्माण कराया गया। ज्ञानवापी परिसर के पास में ही एक नया मंदिर बनाया गया जहां पर आज लोग पूजा पाठ करते हैं। नए मंदिर को ही आज का काशी विश्वनाथ मंदिर माना जाता है। लेकिन जो मुख्य जो मूल मंदिर था वो ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर था, जहां पर उसे तोड़वाकर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बड़ा सवाल यही है कि काशी यानी भगवान शिव की नगरी को मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति कब मिलेगी। हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो हम आपको बताते हैं, फिर उसके बाद सीधे बनारस का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी जाएंगे। हिंदू पक्ष का दावा क्या है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल ये आमने सामने, लेकिन दावा दरअसल हिंदू पक्ष का यह है कि भगवान शिव को समर्पित जो ज्योतिर्लिंग है वो असल में जहां पर मौजूद है वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है और इसी को लेकर यह पूरा विवाद भी है। आज आ सकता है यह बड़ा फैसला। ज्ञानवापी में शिव मंदिर के सबूत मिले हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के सामने नंदी की मूर्ति है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा दावा। लेकिन एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए हिंदू पक्ष का दावा क्या है। मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का कुआं। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनवाई। हालांकि एक हिस्से में पूजा पाठ उसके बाद चलती रही। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में है, यानी भगवान शिव को समर्पित जो असली ज्योतिर्लिंग है
उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद है और इसी को लेकर यह पूरा विवाद है। ज्ञानवापी परिसर पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है, ये अवैध कब्जा वहां से हट जाना चाहिए, ये मजहबी अतिक्रमण है और इसी को लेकर हिंदू पक्ष अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे इलाके का ASI से यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि वहां के पुरातात्विक सबूत इकट्ठा किए जा सके। हाल फिलहाल में खुदाई में वहां पर 16वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष भी मिले। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वाराणसी से सीधे उनका रुख करते हैं। सुशांत, 3 बजे फैसला आने वाला है। हम माने कि मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति मिले, इसकी शुरुआत आज से इस फैसले के जरिए हो सकती है। देखिए, आज का जो फैसला है वो इसलिए भी खास है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो ये दावा कर रहा है कि सिविल जज जो है यहाँ वाराणसी में वहां पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो आज सबसे बड़ा फैसला इसलिए है कि आज सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ सकती है कि फिर से वहां पर सुनवाई लखनऊ के वक्फ ट्रिब्यूनल पर नहीं होगी बल्कि सिविल जज जो वाराणसी में है वहीं पर होगी। बात की जाए पूरे विवाद की तो विवाद की जड़ जो है वो 1906 से शुरू हुई। 1936 में, आपको बताते हैं 1936 में अंग्रेजों का शासनकाल था और उस समय के जिलाधिकारी वाटसन ने लिखित तौर पर एक लेटर जारी किया था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये पूरा परिसर हिंदुओं का है और मुसलमानों को यहाँ से हटा देना चाहिए। हालांकि बाद में जब दूसरे जिलाधिकारी बर्ड्स आए तो उन्होंने इस लेटर का खंडन किया और अपनी जांच में फिर से मुस्लिमों को ये अधिकार दिया कि आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये बात अंग्रेजों के शासन से चली आ रही है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विश्वेश्वर शिवलिंग का मंदिर है और पूरी तरीके से हिंदुओं के कब्जे में ये पूरा इलाका होना चाहिए और इसकी लड़ाई आज तक चली आ रही है। और आज जो फैसला आ रहा है वो फैसला इसलिए खास है क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में इस केस को ले जाकर चलाया जाए, वो वक्फ ट्रिब्यूनल जो कि लखनऊ में है, तो ये दावा आज खारिज हो सकता है। और इससे पहले अंजुमन मसजिद ठीक है सुशांत, आज सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ सकती है, ये बड़ी जानकारी है और जो संकेत मिल रहे हैं कि आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये फैसला आ सकता है। काशी में ज्ञानवापी में शिव मंदिर के सबूत, ज्ञानवापी मस्जिद के सामने नंदी की मूर्ति है। विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के बीच नंदी की मूर्ति और नंदी की मूर्ति का जो मुंह है वो ज्ञानवापी मस्जिद की दिशा में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि दरअसल जो भगवान शिव को समर्पित ज्योतिर्लिंग है ज्ञानवापी मस्जिद उसके ऊपर है और मजहबी अतिक्रमण से मुक्ति मिलनी चाहिए। एक रिपोर्ट आप देखिए। काशी के इस राजा के दरबार में जहां हर रोज हजारों भक्त हाजिरी लगाने आते हैं, जिस ज्योतिर्लिंग के महज कुछ सेकंड के दर्शन के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर कर यहां पहुंचते हैं, घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उस राजा का सिंहासन कहीं और था जिसे आक्रांताओं की साजिश का शिकार होना पड़ा। मंदिर के जो स्तंभ हैं, मंदिर को खंडित नहीं किया गया, उसी के ऊपर इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को बना दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से नीचे से जो स्तंभ बने हुए हैं और वास्तु का जो आर्किटेक्ट का जो नक्शा है वह भी इसी तरीके का होता है कि नीचे जो नक्शा बन गया उसके ऊपर उसी तरीके का नक्शा बनाया जाता है। तो यह ऊपर का जो मस्जिद का नक्शा है ये बाद में बना करके उस सेम तरीके से, जिससे कि कल कोई विवाद ना हो और कोई विवाद हो, तो ये पूरी सोची समझी जो है एक साजिश है और साजिश के तहत ये सारा कुछ जो है ना किया गया है और वो साजिश अब चलने वाली नहीं है। लेकिन 351 साल बाद अब वो वक्त आ गया है जब काशी के दरबार को इस मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। यहाँ मौजूद ज्ञानकूप का मतलब है ज्ञान का कुआं। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ से जुड़े वो सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें अभी तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबो कर रखा गया था। आपको इस बाबा विश्वनाथ मंदिर और इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद को लेकर एक एक सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ज्ञानकूप यानी ज्ञान के कुएं की इस पुरानी तस्वीर को देखिए। कुएं के पास एक पुजारी बैठे हुए हैं और ये पुजारी यहाँ आने वाले भक्तों से इस कुएं का पवित्र जल आम जन के लिए दे रहे हैं और इस तस्वीर की तस्दीक दो अंग्रेज लेखकों ने अपनी किताब में किया है। अंग्रेज लेखक रेजिनाल्ड हेबर ने 1824 में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का दौरा किया था। उन्होंने लिखा कि ज्ञानवापी का पानी गंगा के एक भूमिगत चैनल द्वारा लाया गया था जिसे हिंदू गंगा से ज्यादा पवित्र मानते थे, जबकि 1909 में
ग्रीव्स ने अपनी किताब में लिखा कि एक ब्राह्मण ज्ञानवापी के पास एक पत्थर पर बैठकर भक्तों को कुएं का पवित्र जल देते थे। अब आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर की है। तस्वीर में महादेव का वाहन नंदी है, पास में ज्ञानवापी कूप है। आपको मालूम है कि नंदी का मुख हमेशा अपने आराध्य की ओर होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नंदी का मुख उस ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है, जिसे देखकर दावा है कि कभी भगवान विश्वनाथ वहीं विराजते थे। आप यहाँ ज्ञानवापी कूप भी देख रहे हैं। जाहिर है इंसान भले ही भूल कर दे, नंदी कभी अपने आराध्य से विमुख नहीं हो सकता। ये आचार्य किशोर कुणाल है। धर्म और इतिहास पर इनकी गहरी पकड़ है। IPS अफसर रह चुके हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त करने में इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। आचार्य किशोर कुणाल कहते हैं, नंदी महाराज का मुख ज्ञानवापी की ओर होना यह सबूत है कि उस जगह पर स्वयं विराजमान है। नंदी को तो इंतजार है, बहुत हिंदुओं में भी बहुत लोगों को इंतजार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह तब तक सार्थक नहीं हुआ जब तक 1991 का कानून है। दूसरा कि अभी अयोध्या के बाद पूर्ण विराम लगेगा या अयोध्या काशी और मथुरा के बाद लगेगा, या देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ मिलकर के तय करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि पूर्ण विराम लगना चाहिए। इतिहास गवाह है कि पिछले 800 सालों में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए। साल 2011 की गणना के मुताबिक भारत में इस समय 30 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं। इनमें छोटे बड़े नए प्राचीन सभी तरह के मंदिर शामिल हैं। कहा यह जाता है कि इनमें से 10,000 से ज़्यादा प्राचीन मंदिरों को कभी न कभी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, तो कुछ को गिराकर वहाँ मस्जिद बना दी गई। और दावा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी जो दावा है उस दावे के मुताबिक आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उसका मूल स्वरूप वहां पर है ही नहीं। उसका मूल स्वरूप है ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे, और यही वजह है कि नंदी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहर 3 बजे का इंतजार है जब बड़ा फैसला आ सकता है काशी की अदालत से। अब आपको दिखाते हैं वो सबूत जो ये बताएंगे कि कैसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा गया। नंदी जिसका मुख मस्जिद की तरफ है, इसके अलावा खुदाई में मंदिर के पत्थर और कलश मिले हैं, और सबसे बड़ी बात औरंगजेब का वो आदेश जिसमें उसने काशी के महाराजा के घर को तोड़ने का आदेश जारी किया था। ये 3 तस्वीरें हैं मस्जिद की ओर नंदी का मुख। हमेशा ये ऐतिहासिक तथ्य है, पुराणों में इस बात का जिक्र है कि नंदी का मुख हमेशा अपने आराध्य यानी भगवान शिव की ओर होता है। तस्वीरें देखिए, नंदी का मुख है मस्जिद की ओर। खुदाई में जो सबूत मिले हैं कलश और कमल के फूल 16वीं शताब्दी के, जो इस बात का दावा करते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि पहले वहां पर नीचे मंदिर था जिसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। इन्हीं बातों को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ये मजहबी अतिक्रमण दरअसल खत्म होना चाहिए, ये मजहबी अतिक्रमण हट जाना चाहिए और ये पूरा इलाका हिंदुओं को मिल जाना चाहिए। कलश और कमल के फूल मिले हैं और ये लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके का ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाना चाहिए। वक्त यहां पर ब्रेक का, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।